हमारा करंट टॉपिक चल रहा था, सबसे पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर डिस्कसिंग दोस करंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। आज जो न्यूमेरिकल मैं देने वाला हूँ 8 10 12 न्यूमेरिकल का प्लान है आज हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, है ना, जो हमने कुछ कुछ किया भी है। सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन था, अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने वो एक बार मैं बता दूं। ओके, सो गाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इज आरसीएम, वीसीएम, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब आ चुका है। तो कल के क्लास में क्या चल रहा था, इन द प्रीवियस क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट एनएलआर, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। हमारा टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो गाइज आई होप तुम लोगों ने मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो कैसा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके या कुछ प्रॉब्लम है मित्रों? How's the questions of collision? Is it fine or you are finding some difficulty in those questions? Let me know first. हो रहे हैं सर, चलो ठीक है। चलो आज कुछ मैं डीसी पांडे के न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं आप लोगों को, तो बी रेडी फॉर दैट। चलो एक छोटा सा टॉपिक है एनएलआर, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसको खत्म करने के बाद मैं ये करवाने वाला हूँ। एनएलआर का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। न्यूटन बाबा एक बार फिर से हमारी जिंदगी को झंड करते हुए, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये है हमारा। तो गाइस एक चीज मैंने बताया था, E इज इक्वल टू वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच, है ना। मैंने इसको बताया भी था, VS विक्रम सिंह अपॉन VA वर्षा, VA मतलब वर्षा, VS मतलब विक्रम सिंह, ऐसे याद रखो, ठीक है। और V सेपरेशन का मतलब होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये 1 2 जो बड़ा माइनस छोटा ही होता है ना, तो बड़ा माइनस छोटा अपन करेंगे, ठीक है। चलो इसको छाप लो, दिस इज द वर्थ रिमेम्बरिंग एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलाज। चलो ओके मित्रों, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, है ना। तो इस पे क्वेश्चन हो जाए, देखो एक थोड़ा सा एक और चीज मैं इस पे लिखवाना चाहूंगा। स्टार्ट राइटिंग, लिखो कि वेयर U1 and U2 both are velocities of two bodies before collision, and V1 and V2 both are velocities of two bodies after collision। एक होता है बिफोर कॉलिजन, एक होता है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। चलो तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिकैप लेने के लिए, चीजों को इंटर रिलेट करने के लिए मैंने इसको बता दिया। चलो इतना हो गया, लिखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवा रहा हूं, नोट लिखो। इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इन perfectly elastic collision, velocity of separation is equal to velocity of approach। अच्छा दोस्त, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाए तो E की वैल्यू कितनी होगी मित्रों? टेल मी, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कोई बोलेगा नहीं आंसर, आई वांट इन रिटन फॉर्म सो दैट यश, वेरी गुड, श्रुति, साक्षी, प्रियांशी, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ये रट्टा मारना है, इसको प्रूफ भी मैंने दे दिया है। सात्विक, मिरन, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। बाकी बच्चे, आतिका, यस वेरी गुड। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा प्रीवियस स्लाइड, ठीक है दोस्त। आकांक्षा, इट्स कांस्टेंट बट व्हाट इज द वैल्यू?
एंड लक्ष्य। ऋषभ तुम्हारा गलत है दोस्त, सोचो क्या होगा, फॉर्मूला देखो समझ में आ जाएगा। ऋषभ चमका, चमक रहा है, हाँ गुड, वेल डन। गलतियां करनी चाहिए, भटकते भटकते ही सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरे वाह वाह तो करो, इतना अच्छा डायलॉग मारा मैंने, तुम लोग वाह वाह नहीं कर रहे हो। चलो अनम्यूट कर दिया है, वाह वाह कर सकते हो या वाह फिर वाह वाह गुड वाह। पूछ सकते हो। वाह वाह ही नहीं करना, डाउट भी पूछना, अनम्यूट किया है, ठीक है। चलो वेरी गुड, सबका सही है। इसका हमारे एक सर थे, डायलॉग मारा करते थे कोटा में, मैं जब पढ़ता था, भटकते भटकते ही सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब गुमराह वो नहीं है जो भटक रहे हैं जंगल में, वो आज न कल पहुंच जाएंगे मंजिल तक। गुमराह वो जो है जो ट्राई नहीं कर रहे हैं ना, यू हैव टू ट्राई इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, है ना। किसी भी बड़े बुजुर्ग जो हमारे दादाजी नाना जी हमेशा ये बोलते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल के बारे में सोचोगे तो मोह माया में फंस जाओगे, मोह माया से दूर रहो। चलो ओके मित्रों, भाषण खत्म, काम की बात शुरू। चलो E इक्वल टू 1 होता है, तो अब हाँ ध्यान से देखना दोस्त, दूसरा नोट, जितने से आएगा उतने ही से ही भागेगा, जितना जल्दी चिपकेगा दोनों उतना ही जल्दी, जितना जल्दी पैचअप होगा उतना ही जल्दी ब्रेकअप होगा, है ना। मैंने पहले ही बता दिया है, इसका मतलब होता है जुदाई, हम जुदा हो गए, ये होता है मिलन, आई रात मिलन की, है ना, शादी हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना, वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई belongs to 0 to 1, 0 to 1। चलो लिख लो, फुल स्टॉप। E equal to 1 for perfectly elastic collision and सब पढ़े थे दोस्त, सब पढ़ते रहे, नहीं पढ़े नहीं थे सर लोग, कभी कभी चिपका देते थे कोई धर्म का ज्ञान तो वही याद हो जाता था, पढ़े वढ़े नहीं है, टाइम कहाँ मिलता है दोस्त, है ना। एंड इक्वल टू लड्डू फॉर परफेक्टली इन लगा दो बस, इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। छाप लो दोस्तों, छपाई मारो। हो जाए तो बताना। ओके, अच्छा एक और चीज नोट में लिखवाता हूँ, छपाई हो गई, डन हो जाए तो बताना दोस्त। यस सर। ओके, छापे मारी डन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये कहता है कि टू सॉल्व, एक बहुत ही स्टार नोटिस, स्टार मार्क करना, टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ, टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ कॉलिजन, क्या करना है ध्यान से देखना। स्टेप 1, स्टेप 1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना, बचपन से यही चल रहा है। और दूसरा होता है NLR, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है, E इज इक्वल टू V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। V सेपरेशन क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन V अप्रोच क्या है, U1 सॉरी V2 माइनस V1, है ना, ऐसा कुछ है। एक मिनट, इसको जब भी किसी क्वेश्चन में दिमाग ना लगे ना, दिमाग काम ना करे, तो यही करना, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2।
तो किसी क्वेश्चन में दिमाग ना लगे तो यही करना है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2, है ना। चलो पहला सवाल ये हो गया, दूसरा और पहला, जस्ट सॉल्व स्टेप 2, जस्ट सॉल्व above two equation, above two equations। देखो एक फॉर्मूला में लिखवाने वाला हूं, वो याद रखना जरूरी नहीं है, बट फिर भी याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं है, इन दोनों से काम चल जाता है ना। लिख लो, नो नीड टू मेमोराइज फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला याद रखना है तो अच्छा बात है, टाइम सेव होगा, याद रख भी लोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे, इसलिए ऊपर वाला मेथड याद रखना, ठीक है। चलो वी, अगर वी एस 15 हो और वी ए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम थियोरेटिकली बता रहे हो ना मिरन, बट एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। मैं मतलब प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, ऐसा नहीं होता है, डोंट वरी। चलो अच्छा, ऐसा होगा क्या, सोचो, आराम से टकराया और टकराने के बाद एकदम अब्रप्टली भाग रहा है 100 की रफ्तार से, ऐसा थोड़ी ना होता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो तुम जो बोल रहे हो कि सर अप्रोच 3 था, सेपरेशन 15 हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब। किसी चीज को थप्पड़ जितना जोर से मारोगे उतना ही जोर से भागेगा, इसका मतलब है तुमने टच किया ऐसे करके, ऐसे किया और वो लगा भागने 100 की रफ्तार से, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। बोलो, मेरा फील आया मैंने क्या बोला आपके डाउट्स का? ओके फाइन, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो फाइनली by solving 1 and 2 we will get, अब याद रखना जरूरत नहीं है इसको, है ना। v1 is equal to m1 minus em2 upon m1 plus m2 into u1 plus 1 plus e times m2 upon m1 plus m2 into u2। चलो छाप लो। अगला देखना, m2 माइनस ई m1 अपॉन दोनों का सम m1 प्लस m2 इंटू u2, जस्ट उल्टा, एक याद रखो दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं, मैं तो कहता हूँ दोनों ही याद मत रखो, फिर भी काम चल जाएगा, ऊपर वाला जो बताया मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल। फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो रट लेना, अब सारे टीचर्स लिखवाते हैं तो मैं भी लिखवा देता हूँ, बट सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों को, तुम याद रखो, है ना, काम चल जाता है अपने। 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2, बस ये m1 प्लस m2 वाला माल जो है ना वो सेम रहेगा, बाकी सारा चीज चेंज हो जाएगा, है ना। 1 को ऊपर वाला याद रखो, 1 को 2 में बदल दो, 1 को 2 में बदल दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ओके फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। सर सेकंड वाले फॉर्मूले में u1 नहीं आएगा? सॉरी, सेकंड वाले फॉर्म में u1 लास्ट में। ओहो, अरे यार, हाँ थैंक यू, u1, ठीक है, u1 मिस हो गया था। तो ऊपर में 1 था तो नीचे 2 आ गया, ऊपर में 2 था तो नीचे 1 आ गया, बस इतना सा काम हमें करना है। आ रही बात समझ में? चलो छाप लो दोस्त, लिख लो, कोई जरूरत नहीं ऊपर याद रखने की, है ना। रखते हो तो तुम्हारी मर्जी है, अच्छा रहेगा, नहीं भी रखते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। चलो एक सवाल हो जाए तो मजा आ जाए। एक नोट करके लिखो, नोट, if mass of one body
one body is much greater than other, then velocity of heavier body does not change that much, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझना, अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मास कितना होता है, m2 है, m2, और एक बॉल गिर रहा है, ऐसा आ रहा है, तो ग्राउंड को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। m2 इज मच मच ग्रेटर देन, ये तुम्हारा रहा है m1, m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1। और ये बात समझ लो, तो कितना आ गया, m2 is much greater than this one, तो velocity at this striking point v is equal to √2gh होगा। छाप लो इसको, हो जाए तो बताना। नोट नंबर 2 नोटेड। नोटेड। अब एक सवाल हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब, है ना। देखो अगला क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं उसमें इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, अदरवाइज नहीं होगा, समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इमेजिनेशन को थोड़ा बड़ा रखना दोस्त। ठीक है, क्योंकि दीवार कभी मूव नहीं करता है, मैं दीवार को मूव कर, अरे मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहूँ उसको मूव करवाऊँ, है ना। हमारा नोटबुक है, हमारा पेंसिल है, तो हम करवा सकते हैं। तो एक ध्यान से समझना क्या है क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन कहता है, रुको क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो आज क्वेश्चन खेलेंगे अपन ई वाले, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन पढ़ा है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ, लिख दो ऊपर, लिख ही दो, इसको अच्छा रहेगा। टाइप लास्ट टाइप है इसका, उसके बाद मिसलेनियस चलेगा, टाइप 3 4 जो भी तुमको लगे, 3 और 4 जो भी है, लिख दो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनएलआर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनएलआर, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपन करवाने वाले हैं, है ना। छाप लो। ओके गाइस, are you ready? How's the juice? रात में लो तो नहीं हो गया है? Anyways, first, और हाँ मैंने पहले ही बता दिया है करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्लस एनएलआर, ई वाला फॉर्मूला, बस ये दोनों लगाना है, लगा डालो, काम खत्म। ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। हाँ बस इसको जेई को 4 डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। ये बहुत कॉमन डायलॉग हुआ करता था हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे सर शायद बोला करते थे या कुछ बच्चे बोला करते थे, इसको 4 डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। तो जेई निकाल डाला, सच में यार एक चीज तो है, तुम मानो ना मानो, बोलता है सही बोलते थे यार। लाइफ में मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो हमें बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, पता है। आज जब उनके बच्चे बेरोजगार, में घमंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग माय एक्सपीरियंस, शायद ये तुम्हें मोटिवेट करे, मेरा पर्पस यही है, वरना अपना पावर स्मार्टनेस दिखाने का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, एक जमाना था जब कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे हमारे सोसाइटी में, जो मतलब पता नहीं, मैं दिखावा नहीं करता था यार, अरे जो है तेरे को जो समझना है समझ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर में जा, मेरा एटीट्यूड ये था। बट सोसाइटी में क्या था, मतलब एक अलग ही सिस्टम था, मतलब खुद का बच्चा कितना भी नालायक हो, तुम्हारे में 4 कमी निकाल देंगे, ऐसे अंकल आंटी टाइप के लोग बहुत मिल जाएंगे तुम्हें सोसाइटी में, एंड आई रियली हेट दोस अंकल एंड आंटीज। मतलब उनका काम धंधा कुछ होता नहीं है, फालतू का नौटंकी, है ना। तो मतलब तो कुछ ऐसे होते थे हमारे, होता है ना, मतलब शर्मा जी का बेटा, उसकी बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, यही नाटक, उनको और भी काम होता नहीं। आई रियली हेट दोस काइंड ऑफ पर्सन। अरे ठीक है ना यार, जीने तो दूसरे की लाइफ है, थोड़ा सा भी अगर 4 लड़कों के साथ घूम लो तो
तेरा बेटा ऐसा है, वो तो उसके साथ घूम रहा था, ये वो। आज उन सब लोगों के बेटे जो है ना बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, काम धंधा नहीं है ना, ऐसे ही भटक रहे हैं। एक दो पे तो पुलिस केस भी बन गया है। अब रहेगा, नौटंकी करेगा तो जाएगा ही, है ना। हाँ, बस पंचायत करनी होती है। बिल्कुल सही तरुण, हम समझ सकते हैं। हम भी बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं, 29-30 साल एज हुआ है हमारा। अच्छा, कितना एज लगता है मेरा देख के मुझे? बस बच्चे नहीं हुए, शादी वादी सब हो गई है मतलब, है ना। 16 साल के नहीं लगता है। पकड़ो, 30 के आसपास है, 29। 29 कुछ। हाँ वैसा है कुछ। तो 10 साल बाद, 10 साल पहले हम भी तुम्हारे जैसे बच्चे थे, तो 10 साल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है हमारा वर्ल्ड। तो उस समय ऐसे लोग होते थे, तो क्या है ना, कुछ ऐसा करो। आज आज वही लोग आते हैं, मतलब थोड़ा इसको भी बताइए कुछ, क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम बोले नहीं कर पाएगा ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के किसी को भी। इंडिया में बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियर हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, कसम से जो लोग आज तुम्हारी बुराई करते हैं ना, कसम से मैं बोल रहा हूँ, वही लोग तुम्हारे घर पे तुम्हारे बारे में 4 बड़ाई करके जाएंगे। और अपने बच्चों को गालियां देते हैं कि देख उसका लड़का कहाँ पहुंच गया, हाँ स्कॉर्पियो ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, फ्लाइट से चलता है। हाँ फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं फ्लाइट पे, जल जाते हैं पूरे मोहल्ले वाले। हाँ फ्लाइट से चलता है। इस तरह की चीजें हैं जो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मोटिवेट यू। तो लाइफ में कभी हताश मत होना, है ना। कोई बुराई करता है, करने दो भाई, अपना काम ऐसा करो कि ठोक के मतलब झंडे गाड़ो एकदम, है ना। नाम हो, पेपर में नाम आना चाहिए कि भाई आईआईटी निकाला है लड़का, है एनआईटी निकाला है, समझ रहे। एज इज मोर, नहीं नहीं रोहित इतना भी नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। तो बस दोस्त एक बार दिखा दो, ये आखिरी मौका है। बाकी ऐश और मस्ती तो बाद में भी हो जाएगी, कौन सा सब कुछ भागा जा रहा है। A ball is moving with velocity. A ball is moving with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। U1 मैं कर देता हूँ, बॉल को U1 मान देता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड। एंड towards a heavy wall, a heavy wall which is moving, wall भी मूव कर रहा है, which is moving with 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब U2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर पर सेकेंड। वॉल की वेलोसिटी, ये किसका है? दीवार की वेलोसिटी। दीवार की वेलोसिटी कितनी है? एज शोन इन फिगर, एज शोन मतलब फिगर में बना रहा हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन है, assuming, हाँ, collision is elastic, elastic लिख दो, इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक है, इक्वल टू 1 है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, ये बताओ। यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, यू टेल मी फास्ट। इम्पैक्ट मतलब कॉलिजन, है ना, टक्कर। और ये बात समझ, चलो तो डायग्राम में बना रहा हूँ। ये एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी कुछ u है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। और ये दीवार जो है, ये क्या है, दीवार है, ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं m1 मान लेता हूँ, हाँ इसको मैं m2 मान लेता हूँ। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, इफ m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1, देन लिखो, पहले इसका थ्योरी लिखो, लिखो, राइट डाउन थ्योरी।
रोहित अभी से मत सोचो दोस्त, अभी बहुत टाइम है। अच्छा, इस मूवी को देखा नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ देखा है देखा है। ओके थैंक यू। कौन है भाई, देखना पड़ेगा फिर तो दोबारा से। ओके भैया, ऐसा है कि M2 is greater than M1, तो what you have to do is you have to apply कुछ कॉन्सेप्ट। पहले चलो कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ मैं, लिखो द स्पीड ऑफ वॉल। अच्छा एक बात बताओ, तुम चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तुम दौड़ रहे हो राइट। एक बॉल आता है छोटा सा, तुमको शरीर पे लग जाता है, क्या उससे तुम्हारी वेलोसिटी को घंटा फर्क पड़ेगा? बताओ, बोलो हाँ है ना। एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन पे तुम एक पत्थर मार दो, ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन उसी वेलोसिटी से दौड़ता रहेगा। मतलब क्या है, मतलब ठंडा। अरे यार, एक मिनट दोस्त, इसके लिए यार लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है मेरा। क्या करें यार, एक मिनट दोस्त रुक जाओ। जब से मेरा लैपटॉप गिरा है ना, एक बार टेबल से ही गिर गया था यार, टेबल से जब से गिरा है तब से बहुत नौटंकियां हो रही हैं इसमें। Just a minute. So M2 is greater than much greater than M1. अरे यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूं इसको। एक मिनट दोस्त, give me some time. चलो start, done. Okay, so I hope you have noted everything. वहां तक नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद से मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्त। क्या है कि वेलोसिटी, सॉल्यूशन को समझना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितने से जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि ये कौन सा कॉलिजन है, बिकॉज दिस, ये कौन सा कॉलिजन है बताओ। परफेक्टली इलास्टिक इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 बोलो या पीसी बोलो, है ना। परफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर? whenever E is equal to 0, it's perfectly inelastic. Whenever E is equal to plus 1, then it is called perfectly elastic collision. इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब समझना, है ना। ओके चलो, और कोई डाउट? ओके इतना हो जाए तो बताना। चलो अब स्पॉटलाइट भी कर दिया है, तो अब यहां से क्या हो जाए, इलास्टिक है तो वी सेपरेशन। अच्छा देखो, वी अप्रोच क्या था, देखो फिर से देखना, ये वीए है, ये वीबी है मान लो, है ना, या वी1 मान लो, वी1 वी2। तो वी अप्रोच इज, सॉरी वी सेपरेशन को, अच्छा वी सेपरेशन से क्या होगा, एक जो है, अच्छा कितने से जाएगा यही तो पूछा है ना वी सेपरेशन में। और ये पहले था, पहले इसका फिगर मैं बना देता हूँ तब समझना होगा पहले। और टकराने के बाद क्या सीन होगा, ये भी इधर चलेगा, 1 से चलता रहेगा, और ये वाला बॉल कुछ वेलोसिटी v0 से चलेगा। टकराने के बाद का सीन ऐसा कुछ है दोस्तों, है ना। टकराने के बाद v0 है और ये v1 है, ये पहले है। तो इससे क्या निकलेगा, v अप्रोच, इससे क्या होगा v सेपरेशन। तो देखो v अप्रोच क्या होगा, v1 नहीं, सेपरेशन का पहले है ना, ये अप्रोच इधर लिखते हैं तो अच्छा रहता है, पहले और बाद में ये आसान रहता है लिखना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। v अप्रोच इज इक्वल टू v सेपरेशन, तो अप्रोच इज v1 माइनस ऑफ माइनस v2। ये समझ में आया, माइनस v2 क्यों किया, बोलो हाँ या ना। v1 माइनस ऑफ माइनस v2, ये आई कैप में है, देखो ये आई कैप में है, ये माइनस आई कैप में है, और इधर तो दोनों ही माइनस सेम डायरेक्शन में है ना, अपोजिट में प्लस होता है माइनस। अब देखना
इधर एक को माइनस कर दो, सेम साइड में है तो v नॉट माइनस 1 कर दो, ठीक है। v1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी? v1 की वैल्यू भाई साहब, अरे हाँ, v1 का वैल्यू था कितना था? 2 था ना, हाँ 2 माइनस ऑफ माइनस 1, दीवार का 1 था, है ना, 1 मीटर पर सेकंड था, ये 2 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सॉरी v नॉट माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये 3 इज इक्वल टू v नॉट माइनस 1, तो v नॉट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ये ऑलरेडी मैंने लिखवाया भी हुआ है कि दुगुना वेलोसिटी से भागेगा, बोलो हाँ या ना, ये लिखवाया है ना मैंने इलास्टिक कोलिजन में। केस वाला याद रखना, केस 1 2 3 सब जो लिखवाया उसको याद करो। याद आया कुछ? बोलो दोस्त। ओह वेलकम बैक, थैंक यू। हाँ अब हो गया सही, वो कभी कभी होता है, अरे 5-6 क्लास हो जाता है ना सुबह से, तो लैपटॉप भी गर्म हो जाता है थोड़ा, और गिर गया तो थोड़ा तब से डैमेज हो गया है। हेलो सर। सर आप फ्रीज हो? मेरा नेट चला गया क्या? नहीं सर, फ्रीज थे। सर आप म्यूट हो, अभी म्यूट हो आप। सर आप म्यूटेड हो। रुक जाओ, अरे यार, हाँ अब सही है, यस सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है। हाँ तो देखना ध्यान से, ये मैंने दिखाया था ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी वेलोसिटी अगर 10 है कि उल्टा 20 से भागेगा, बोलो हाँ या ना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर लोहा का बैट रहेगा, मान लो लोहे का बैट अगर आपने ले लिया है ना, मान लो 50 किलो का बैट है, उससे एक छोटा सा बॉल को अगर इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 1 के साथ फेंकोगे ना, तो मान लो कि जितने से आ रहा था ना, अगर 10 से आ रहा था, ये 20 से चला जाएगा। ऑलरेडी मैंने केस में दिखाया हुआ है, तो डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, बट मैंने मेथड से करवाने की कोशिश की है ना। समझ में आ गया हो तो बताना दोस्त मित्रों, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो भी है, चलो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अ बॉल ऑफ मास, क्वेश्चन लिखो, अ बॉल ऑफ मास इज इक्वल टू 2 kg मूविंग विथ u is equal to 5 मीटर पर सेकेंड collides directly with another mass of इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, इसको u1 ले लो, another mass of 3 kg मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अच्छा 3 kg मूविंग इन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट होता ना तो आंसर अलग आता, सेम डायरेक्शन विथ u2 is equal to 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड कोफिशिएंट, अच्छा हाँ, E is equal to 22/3, एक्चुअली इसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मैंने सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ E लिख दिया है, ठीक है, E लिख दिया है। अब देखना, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, फाइंड आफ्टर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। चलो छाप लो जल्दी से। मैंने क्या बोला था, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, एक तो एनएलआर लगाओ, और ई डायरेक्टली दे रखा है तो टेंशन ही क्या है भैया, बोल दो भाई।
दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब वेरिएबल कौन सा है? ये दो इक्वेशन बन गया ना, दो इक्वेशन, और V1 V2 भैया दो वेरिएबल है। कोई दिक्कत है तो बताओ। V1 V2 two variables, two equations as well as two variables are there. Just let me know fast. एक बार ट्राई करो, you have 1 minute, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। Yes guys, am I audible to everyone? मेरी आवाज हाँ सबको आ सर, रही है? हाँ सर, फिलहाल तो। सर आप फिर से म्यूट हो गए। नहीं, अभी अभी आ रहा है। हाँ या ना बोलो, बोल के। हाँ सर। हाँ ठीक, अभी मैं जानबूझ के म्यूट हुआ था, मैं आंसर चेक कर रहा था कमेंट बॉक्स में। एनीवेज, डन हो जाए तो बताना। चलो, तो देखो भैया, ऐसा है कि दो इक्वेशन मैंने बोला था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है तुम्हें पता है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। पहली बात तो ये हो गई, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1, ये क्या होता है? v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। सर ट्राई तो भैया कर ऐसा है कि लेंगे। e की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। चलो छाप लो। हो गया सर क्वेश्चन ये है। हाँ बोलो। सात्विक का आया है, सात्विक एंड अच्छा क्या बात है। रोहित इज करेक्ट, सात्विक इज करेक्ट, बहुत अच्छे। आकांक्षा इज आल्सो करेक्ट। चलो गुड। ये होता है तरीका, मतलब भाई टीचर को बस सॉल्यूशन नहीं बताना है, सॉल्यूशन तो तुमको बनाना है। मैंने मेथड बताया। यस रोहित, नमन, आकांक्षा एंड हाँ सात्विक, इतने बच्चों का सही आया है अभी तक। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? अक्षत, अक्षत यू आर आल्सो करेक्ट। बाकी बच्चे जल्दी। चलो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं करवा देता हूँ, देखना ध्यान से। m1 3 है इनटू सॉरी m1 कितना लिया था हमने? m1 लिया था 2 और 3। चलो 2 वाला कितने से चल रहा था? 2 वाला कितने चल रहा था? vs की वेलोसिटी कितनी थी? m1 u1 प्लस m2 u2। हाँ तो ध्यान से देखना, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, है ना। 2 वाला 5 से चल रहा था, 3 वाला 4 से चल रहा था, इज इक्वल टू 2 इंटू मान लो कि v1 ले लो प्लस 3 इंटू v2 ले लो, फर्स्ट इक्वेशन। और e की वैल्यू कितनी थी? v1 माइनस v2। चलो क्या था? v1 माइनस v2 था ना। v1 हाँ v2 माइनस v1 कर लो, बड़ा होगा। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। ये तो क्या था? u1 5 माइनस 4, ठीक है सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? v1 माइनस v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स 5 माइनस 4। तो v2 माइनस v1 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना? 1 हो गया, 2/3 ओनली। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसको इसमें पुट करो तो जो आंसर आएगा, मैं थोड़ा कैलकुलेशन तो बाकी करूँ दोगे, है ना। इसको इसमें डालो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में डालो, है ना। यूज करो, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2/3 यूज कर लो। v2 की जगह v1 प्लस 2/3 डाल दो, तो जो वैल्यू आता है
V1 is equal to 4 meter per second and V2 is supposed to be 4.67 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, किसी को तकलीफ हो तो बताओ। टैलेंट बहुत है, घमंड नहीं किया। अच्छा चलो ये भी सही है, अच्छा डायलॉग। दीपांशु इज आल्सो करेक्ट। हाँ तो भाई साहब करना क्या है, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा टू इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10th का टॉपिक है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अगर एक बार इक्वेशन लिखना आ गया तो उसके बाद ये क्लास 10th का क्वेश्चन बन जाता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? चलो चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg moves from left to right with u is equal to 2 meter per second and collides with another block of m2 is equal to 3 kg along same line, along same line बोला है, बट इन, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ तो हाईलाइटेड रहेगा, सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, पूछा है कि इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। हाँ तो इसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू 1 क्यों ना लिख दूं, है ना। पार्ट ए, इफ collision is perfectly elastic, इसका सीधा सा मतलब होता है इक्वल टू 1, perfectly elastic equal to 1, then find V1 and V2, part B, if E is equal to 0.6, अच्छा इसका मतलब इक्वल टू 1 है, इसका मतलब फाइंड V1 एंड V2 दोनों ही पार्ट में। देखो इस क्वेश्चन का ब्यूटी समझ रहे हो, इक्वल टू 1 भी यूज किया है। मेरा डाटा एंड इन 5 मिनट्स, बाय सर इन 5 मिनट्स। अच्छा कोई बात नहीं रोहित, क्वेश्चन नोट कर लो, चलेगा, इसको नोट कर लेना, कल से मैं फिर से एक बार इसको दिखा दूंगा। कितना का डाटा पैक रखते हो जो खत्म हो जाता है? एक मिनट सर। हाँ बोलो दोस्त। सर क्वेश्चन में U2 गिवन है। एक मिनट, U2 का वैल्यू दिया है ना, 3 kg collides with another block moving in the same direction। अच्छा हाँ विथ नहीं लिखा है क्या? अरे हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ, U2 ये 3m2 वाला U2 का वैल्यू लिख लो 4 मीटर पर सेकेंड। भाई एक मिनट रुको, उसको मैं, एक लाइन छूट गया है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। with U2 is equal to 4 meter per second, full stop, along the same line। हाँ in same line but opposite directions, ये याद रखना, सेम लाइन में है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। चलो छापो इसको।
और बताओ क्या होगा। और जब भी एंगल नहीं दिया रहे ना तो ये हेड ऑन इलास्टिक ही होगा, ठीक है। एंगल की कोई बात नहीं की गई है, इट्स कंप्लीटली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। छपाई हो जाए तो बताना। चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन तो अगेन भाई साहब वही कंजर्वेशन, दो चीज लगाना है। अरे यार क्या हो गया आज मेरे लैपटॉप को, मेरे भाई क्यों धोखा दे रहे हो यार, इतना भी गर्म मत हो। हाँ यार, अरे यार जब से गिरा है ना बहुत नाटक हो रहा है मेरे लैपटॉप में। शिट। नॉट रेस्पॉन्डिंग। अब तो क्लास एंड नहीं करना पड़ेगा जब तक खत्म करेंगे। कोई नहीं, ठीक है दोस्त, एक काम करो। सही बात है यार, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का कब धोखा दे देना। कितना अच्छा चल रहा था यार, क्या हो गया इसका। कोई नहीं दोस्त, एक काम करो, क्वेश्चन लिख लिया ना, एक बार ट्राई करो, कोई ऑप्शन नहीं है। सर इसमें U2 गिवन था या नहीं? हाँ, U2 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन था आपका, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड वाज गिवन, है ना। आप उसको देख लीजिए। चलो हाँ, एक काम करते हैं, 15 मिनट डाउट सेशन है, सब लोग अपना अपना डाउट पूछो। छोड़ो, थोड़ा डाउट सेशन भी जरूरी है ना। चलो गाइस, स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स फास्ट। मित्रों पूछो जो भी पूछना है, कहीं का भी डाउट, कुछ भी डाउट, कुछ भी हो। शॉर्ट नोट से रिलेटेड डाउट या फिर कुछ भी मतलब तैयार करना है, टेस्ट पेपर का डाउट, कुछ भी है तो पूछो। अच्छा चैट में पूछ रहे हो क्या? नो डाउट है तो लीव करें। अच्छा ठीक है, जाओ खाना वाना खाओ, और क्या डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो। इट्स पटना रोहित, PATNA। लैपटॉप भी बोल रहा है कि बच्चे को IPL देखने दो। अच्छा IPL पे ये क्रिश IPL चल रहा है क्या अभी? सर शॉर्ट नोट से हेल्प मिल रहे हैं रिवीजन करने में। ओके थैंक यू। अच्छा है, उसको और भी बनाओ, सारे सारे चैप्टर्स के मैं अपलोड करता हूँ। दिवाली वैकेशन में मैं शॉर्ट नोट्स का स्कैनिंग करूंगा एंड आई विल गिव यू अदर चैप्टर्स आल्सो आफ्टर दिवाली। बिना शॉर्ट नोट्स के कुछ नहीं हो सकता। आकांक्षा, क्या बात है, आकांक्षा ने आंसर भी दे दिया है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, अमेजिंग, वेल डन आकांक्षा, बहुत अच्छे। ये होता है तरीका, एक क्वेश्चन बता दो, बाकी उस तरह का सारा क्वेश्चन बच्चा ठोक डाले, ये चाहिए मुझे। सात्विक, एक्सेलेंट। नहीं सात्विक का थोड़ा सा गलत है, एक सही है एक गलत है, कोई बात नहीं, आधा तो बनाया। हाँ मेरा SL अरोड़ा इज द बेस्ट बुक फॉर बेसिक्स, बट अगर नीट के लिए अगर चाहिए तो DC पांडे भी अच्छा बुक है, वो भी ले सकते हो, उसमें भी काफी इजी इजी एग्जांपल्स पड़े पड़े हैं, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। बट हाँ SL अरोड़ा बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है, इट्स गुड बुक। चिरंजीव उसमें नहीं दिखता है दोस्त। हाँ जेई के लिए भी, जेई का सिर्फ देखो, DC पांडे में दो तरह का बुक आता है, एक आता है जेई मेंस के लिए सिर्फ, ओनली फॉर जेई मेंस, उसका 2 वॉल्यूम रहता है। तो 2 वॉल्यूम वाला जेई मेंस कहीं मिले तो आंख मूंद के ले लो, अदरवाइज मत लो। 6 वॉल्यूम वाला जो आता है ना, बच्चे 6 वॉल्यूम इतना ले लेते हैं, कभी पढ़ते नहीं है, उतना टाइम कहाँ है क्लास के बाद, खुद पढ़ने का टाइम मिलता कहाँ है ज्यादा, है ना, क्लास है, स्कूल है, ये वो, फालतू का 6 यूनिट का खरीद के रख लेते हैं बच्चे। यस दीपांशु, यू आर करेक्ट, वेरी गुड दीपांशु। नहीं एक सही है दीपांशु, एक गलत है, चेक करना है एक बार। वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। प्रियांशी, प्रियांशी का नहीं, प्रियांशी यू आर हैविंग कैलकुलेशन मिस्टेक, बट यू आर क्लोज टू द आंसर। दीपांशु कौन सा मतलब, अनम्यूट करके पूछो ना दीपांशु, इट्स फाइन। अरे कौन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं पूछा था कौन सा वाला गलत है। अच्छा कौन सा वाला, ओके वेट। दीपांशु का
1/2 वाला गलत है, -1/2 वाला, उसमें थोड़ा आसपास हो, बट थोड़ा ट्राई करो। अभी आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं तो बच्चे कॉपी कर लेंगे। चलो बाकी चीजें कल होगी। डन। Okay, fine. So feel free to ask if you have any doubt, guys. बुक से रिलेटेड डाउट मैंने बता दिया है। अतिका हैंग कर गया, वो क्वेश्चन भी नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। उतना देर तो दिखाया हुआ था, नहीं छाप पाया क्या? बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन में। आज ज्यादा क्लास जिस दिन होता है ना, हैंग करने लगता है लैपटॉप मेरा। पता नहीं, लैपटॉप हैंग नहीं करता है। देखो लैपटॉप हैंग नहीं कर रहा है, ये जो पीपीटी वाला है ना, ये हैंग कर रहा है, ये ऐप में दिक्कत है। चलो उसको मैं देखता हूँ। Okay, so any more confusion about anything like book and all? अभी के लिए देखो मैं एक चीज और फिर से बता देता हूँ। iPad एक्चुअली वो थोड़ा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, वो बैकअप का प्रॉब्लम है, वो बहुत, वो iPad भी बहुत हैंग कर रहा था, मेमोरी फुल हो गया था, तो उसको और भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें। उसको भी, अरे सारा डिवाइस मेरा पुराना हो गया, लेना पड़ेगा नया। देखते हैं। नोट्स, हाँ नोट्स अतिका श्योर आई विल ट्राई, हो जाएगा रात तक। ओके अतिका, आई विल बी डूइंग इट। अतिका डोंट वरी, आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन, दिस इज जस्ट अ होमवर्क, आई विल टेक दिस क्वेश्चन, है ना? आई विल टेक क्वेश्चन, डोंट वरी। और हाँ देखो, नए नए क्वेश्चंस के लिए क्या करो ना, जैसे किसी भी क्वेश्चन में मैंने अगर थीटा इक्वल टू 30 दिया है, v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड दिया है, 4 की जगह 8 लेके सॉल्व करो, 10 लेके सोचो और क्वेश्चन में क्या बन सकता है। ये जो एग्जामिनर बनाते हैं जेई नीट वाले, क्या वो मार्क्स प्लानिट से लाते हैं क्वेश्चन? वो सोचते हैं, ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस इन योर माइंड, कि अगर तुम टीचर होते, तुम एग्जामिनर होते, या क्वेश्चन का सेट करने वाले तुम होते, तो क्या करते, है ना? Miran, you are having wrong answer. Try once more. Akanksha is doing calculation mistake, but you are close. कोई बात नहीं अतिका, डोंट वरी, नोट्स विल बी अपलोडेड। और ये क्वेश्चन की जहां तक बात है, मैं अगले क्लास में भी ले लूंगा, डोंट वरी, आई टेक इट, है ना? ओके फ्रेंड्स। दीपांशु, यू आर डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक करो। ए पार्ट में कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसा इसका पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही तो हमने किया था ना। एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा था हम लोगों ने, एक बार क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखा था। कितने वेरिएबल्स थे? अरे ओ सामा, कितने वेरिएबल्स थे सरदार? 2, है ना, v1 एंड v2। और इक्वेशंस कितने थे सरदार? इक्वेशंस भी 2 थे सरदार। तो करना क्या है अपने को? अपने को तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लगाना है बस। साक्षी इज ट्राइड वेल। ये है क्या? कौन? दीपांशु, आई एम नॉट गेटिंग यू, अनम्यूट करो। तो गाइस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हो चुका है। ये क्या है, माना आंसर मैं बता देता हूं, पार्ट ए का -2.5 एंड 3.5, है ना? 2.5 और 3.5 आंसर है, 5/2 एंड 7/2। चलो ट्राई करो। पार्ट बी का आंसर कल बता रहा हूँ, सस्पेंस है, नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है गाइस, सी यू, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में जेई, और ध्यान से सुन लो, मैंने पहले भी बोल दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, सारे बच्चों को जेई और नीट क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आना है। अगले क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, गॉट इट? ओके फाइन, बाय गाइस, गुड नाइट, एंजॉय। ओके, एक बच्चे का डाउट है, आकांक्षा, यू आर क्लोज टू द आंसर बट इट्स नॉट द आंसर।
एक बार फिर से ट्राई करो। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर आया है। हु इज दिस? एंड अरे नमन, नमन का भी सही आंसर है भाई, नमन ने पहले ही निकाल दिया। वेरी गुड नमन, नमन का सही है। 15 बाई नहीं, एक सही एक गलत है। नमन का एक सही एक गलत है। अच्छा ये पहले वाले क्वेश्चन का तो नहीं है? ओके ओके ओके, यस आकांक्षा तुम्हारा भी एक सही है, बट आपका दूसरा वाला गलत है। चलो कोई नहीं, कल मैं बताता हूँ, डोंट वरी। यू आर जस्ट डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक। इक्वेशन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुझे भी समझ में आ रहा है। यू आर जस्ट डूइंग अ कैलकुलेशन मिस्टेक। आई विल टेक इट टुमारो। बाय गाइस, सी यू, एंजॉय।